नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अति क्रूर और गजोक। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पृथ्वी पर अधिकार होगा अब दादा का, मन्ना के जलाल से कांप उठेगी धरती अब। कोई भी राह में आया तो उसे टकराना होगा गोगा से। भोकाल पर दादा एवं उसके सेवकों मन्ना और गोगा का भयंकर आक्रमण, अति क्रूर की गजोक से शानदार टक्कर। फुजांग का खात्मा करने के बाद अब तुरीन एवं गाजो बाजो का पृथ्वी पर रुकने का कोई मकसद न रह गया था। महाराज विकास मोहन हमें विदा दें, अब हम ओसाका ग्रह प्रस्थान करेंगे। महर्षि गाजो बाजो कृपया कुछ दिन और हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। महाराज, अभी हमें ओसाका में राजकुमारी तुरीन की माता रसिया को भी खोजना है और ओसाका ग्रह का राज्य छिन्न भिन्न हो चुका है। राज्य एवं राजकाज भी संभालना है हमें। ठीक है महर्षि, जब आपका जाना इतना ज़रूरी है तो हम आपको और नहीं रोकेंगे, किंतु ओसाका जाने के बाद विकास नगर को ना भूल जाइएगा और दोबारा जल्द ही दर्शन दीजिएगा। राजा विकास मोहन से विदा ली महर्षि एम तुरीन ने। महाराज, हम जल्द ही वापस आएंगे। रथ दौड़ पड़ा तिलिस्मा की ओर। दीदी, आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं? हमें आपकी बहुत याद आएगी। हमें भी आपकी माता श्री बहुत याद आएगी श्वेता, इसलिए जाना ज़रूरी है। तिलिस्मा में उनका स्वागत किया भोकाल एवं सुतान ने। आइए महर्षि, तिलिस्मा में स्वागत है आपका। कहो वत्स, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? श्वेता दौड़कर भोकाल की गोद में चढ़ गई। चाचा, आप कहिए ना दीदी को कि वे ना जाएं। आपकी दीदी हमारा कहा नहीं मानेंगी श्वेता। तिलिस्मा में प्रविष्ट हुए वे। भोकाल की निगाहों से टकराई तुरीन की निगाहें। कहो तो सही एक बार। कहा, टाल तो ना दोगी? निगाहों की बातों का भला क्या निर्णय निकलता। तभी तुरीन को टोका महर्षि गाजो बाजो ने। चलो राजकुमारी, हम जल्द ही फिर वापस आएंगे। हाँ हाँ चलिए महर्षि। चाहकर भी कुछ ना कह सके दोनों एक दूसरे को। तिलिस्मा के संचालन कक्ष में पहुंचे सभी। भोकाल और सुतान, तिलिस्मा का संचालन अब तुम्हारे हवाले है। हम पूरा ध्यान रखेंगे यहाँ। महर्षि आप बेफिक्र हो जाएं। भोकाल जा बैठा तिलिस्मा के संचालन सिंहासन पर। महर्षि गाजो बाजो एवं राजकुमारी तुरीन को ओसाका ग्रह भेजो। तिलिस्मा, मैं जल्द ही लौटूंगी। भोकाल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी तुरीन। तिलिस्मा ने शीघ्र आदेश का पालन किया। तब मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँगा। मैं भी कुछ कहूँगी उनके जाने के बाद। चाचा, हम राजमहल जाएंगे, हमारा मन उदास हो रहा है यहाँ। हाँ बिटिया, चलते हैं अभी। तभी तिलिस्मा का चित्रपट रोशन हो उठा। ये क्या, लगता है तिलिस्मा कुछ खास दृश्य दिखाना चाहता है। हाँ, अजीबोगरीब दृश्य देखने लगे उस पर। सरपालू ग्रह के राजा दादा का नमस्कार दोस्तों। मैं और मेरे सेवक गोगा मन्ना आ रहे हैं पृथ्वी पर कब्जा करने। तिलिस्मी ओलंपाक के विजेताओं को चुनौती है, रोक सके तो रोक लो हमें। महाबली, महाशक्तिशाली, महावीर कहलाने वालों को देखती हूँ, कैसे रोक पाएंगे वे मुझे। मेरा यह संदेश सभी पृथ्वीवासियों को सुनाई दे रहा है। सभी राजाओं को आदेश है कि वे आत्मसमर्पण कर दें और उसका सूचक एक श्वेत ध्वज अपने राजमहल पर फहरा दें। अन्यथा जिस महल पर कल तक ध्वज ना फहराया गया मिला तो उसे मन्ना की ताकत ध्वस्त कर देगी। धूल में मिल जाएगा वो महल। इस तरह कई प्राणी जीवित न बच पाया उस राजमहल का। पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया दादा मन्ना गोगा की उस आकाशवाणी ने। तुम्हें क्या लगता है सुल्तान, इनकी बातों में कुछ दम है या? इसका फैसला तो सामना होने पर ही हो पाएगा। फिर उन्होंने विकास नगर की ओर प्रस्थान किया। देखिए महाराज, विकास मोहन ने क्या फैसला किया, आत्मसमर्पण अथवा विरोध। दादा मन्ना गोगा, कैसे विचित्र नाम है ये। महाराज विकास मोहन ने उन्हें अपना फैसला सुनाया।
हम राजमहल पर कोई श्वेत ध्वज नहीं फहराएंगे। आत्मसमर्पण की जगह युद्ध करेंगे हम। ठीक है महाराज, तो कल देखते हैं क्या करती है मन्ना। और अगले दिन पृथ्वी के जिन राज्यों में फहरा दिए गए थे श्वेत ध्वज, वे राजमहल खड़े मुस्कुरा रहे थे, और जिन पर श्वेत ध्वज नहीं फहराए गए थे उनमें से एक था विकास नगर का राजमहल। उनमें पड़ी पहले दरारें, फिर टूटी छतें। भागो, महल टूट रहा है। महाराज, महारानी, श्वेता, सुतान। धर आई भूकाल। अब उसे तलाश थी श्वेता की। श्वेता ढूंढ लिया उसने आखिर श्वेता को। श्वेता, श्वेता, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है ना? उसे उठाकर खंडहर बन चुके महल से बाहर निकला वो। महाराज, सुल्तान, महारानी, ठीक हैं आप? मेरी बच्ची। हम समय रहते बाहर निकल गए थे भोकाल, तुम तो ठीक हो ना? हाँ महाराज, कृपया श्वेता के लिए शीघ्र चिकित्सा की व्यवस्था कराएं। तुरंत ही राजवैद्य पहुंच गए वहाँ। कुछ वक्त लगेगा इसे स्वस्थ होने में। राजमहल में 1000 से भी अधिक दास दासियां एवं सैनिक दबकर मर गए थे। दादा मन्ना गोगा तुमसे इनकी लहू की एक एक बूंद का बदला लूंगा मैं। फिर सुल्तान एवं भोकाल ने तिलिस्मा की ओर प्रस्थान किया। तिलिस्मा पर भी आक्रमण हुआ था मन्ना की ताकत का। भोकाल, ये महल अपनी असीमित ताकत के बलबूते पर खड़ा हुआ है, वरना ये दरारें बताती है मन्ना की शक्ति कम नहीं है। तिलिस्मा में उन्हें पता चला पृथ्वी के 400 देशों ने आत्मसमर्पण किया और बाकी 3000 देशों के राजमहल ध्वस्त कर दिए गए। मन्ना ने 4 लाख से भी अधिक लोग मारे गए। इन मलबे बन गए राजमहलों में। तभी चित्रपट पर नजर आई मन्ना। महाबली भोकाल, जो मैंने कहा कर दिखाया। अब कल से पृथ्वी के हर राज्य में दादा का प्रतिनिधि राज करेगा और तुम्हारा ये महल तिलिस्मा, इसमें पड़ी दरारें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और तब ये भी मिल जाएगा रसातल में। क्रोध अपने सभी सीमाओं को पार कर चुका था भोकाल का। मन्ना, तेरी तमन्ना कभी पूरी ना होने देगा भोकाल। तभी चित्रपट में से सजीव होकर निकल आई मन्ना भोकाल के सामने। ले, मैं आ गई, रोक रोक के दिखा मुझे अब। तभी तिलिस्मा की सुरक्षा किरणें टकराई उसके शरीर से। छिर, किंतु हंसती हुई मन्ना की हंसी तक ना रोक पाई वे सुरक्षा किरणें। अब मैं ध्वस्त करूंगी तिलिस्मा को। मन्ना के हाथ उठे। प्रलयकारी किरणें, तबाह कर दो तिलिस्मा को। प्रलयकारी किरणें छूट निकली अपने लक्ष्य को तबाह करने के बीच में आ गया भोकाल। छिर्री बिजली सी गति में परिवर्तित हुआ उसमें भोकाल। तबाही की देवी बनी मन्ना की तलवार प्रलयकारी शक्ति के सामने उठ गई। भोकाल की प्रलयकारी तलवार। अब दिखाओ शक्ति अपने उन किरणों की जिनके बल पर पत्थर और गारे के बने महलों को ध्वस्त करके तुम पृथ्वी पर विजय का सपना देख रही हो मन्ना। मन्ना के तीखे बोल एवं किरणें एक साथ छूटे। ये किरणें फौलाद का सीना चीर देती है। तेरी तलवार क्या सामना करेगी इनका? तलवार से टकराई किरणें। जबरदस्त झटका लगा भोकाल को, किंतु ना तो तलवार डगमगाई और ना ही भोकाल डगमगाया। विस्फारित नेत्रों से घूरती रह गई मन्ना उसे। ये उस लोक की तलवार है मन्ना, जिस लोक के केवल एक प्राणी ने तलवार उठाई है और परिलोक का वो इकलौता प्राणी हूँ मैं। भोकाल की तलवार विद्युत गति से नीचे आई। खचाक। 4 लाख लोगों की मौत का बदला है ये। और पृथ्वी विजय का स्वप्न लिए खड़ी मन्ना का शरीर काटती चली गई। 2 भागों में विभक्त हुआ शरीर जा पड़ा फर्श पर। चिर, और शीघ्र ही तिलिस्मा की सुरक्षा किरणों ने शरीर को घेर कर राख में तब्दील कर दिया। चैन की सांस ली दोनों ने। चलो, ये तो खुद ही मरने चली आई थी यहाँ। हाँ, किंतु अब दादा एवं गोगा इसकी मौत का जरूर बदला लेंगे। तिलिस्मा ने भोकाल का शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद महाबली भोकाल, आज आपके कारण ये महल तबाह होने से बच पाया। अब मैं इसकी दरारें भर लूँगा। इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो हमारा फर्ज था। तभी बोला सुल्तान। भोकाल, अति क्रूर ने अब तक कोई खबर नहीं दी। क्या वो गजोक को मार चुका होगा?
तिलिस्मा हमें भुजंग देश के दृश्य दिखाएगा। उन्होंने तिलिस्मा को आदेश दिया भुजंग देश के हाल दिखाने का। भुजंग देश जहाँ के राजा न्यायप्रिय की हत्या कर दी थी गजोक नाम के एक राक्षस ने, भुजंग देश के राजा बनेगा अब गजोक, राजकुमार विश्वप्रिय के रूप में। अति क्रूर के पिता कपाल फोड़ को इस कत्ल के जुर्म में फंसा दिया था उसने। मेरी हत्या केवल दतांग से ही हो सकती है जो कि तिलिस्मी ओलंपाक में मेरे भाई गजानन के पास है। और वो दतांग अब हत्या चुका था अति क्रूर। अपने पिता पर हुए जुल्मों का गिन गिन कर बदला लूंगा तुमसे गजोक। भुजंग देश में प्रकट होते ही अति क्रूर को देखने को मिला एक आश्चर्यजनक रूप। हैं हर तरफ गजमानो ही गजमानो। सभी भुजंग देशवासी कहाँ चले गए? तभी उस इकलौते मनुष्य पर पड़ी गजमानों की दृष्टि। मनुष्य मनुष्य पकड़ो, मारो, मार डालो इसे, ये तो अति क्रूर है। खून उबल पड़े सभी के, मारने दौड़े सभी अति क्रूर को। अति क्रूर अति आश्चर्य अति दुविधा में फंसा अबाक खड़ा देखता रह गया। ये भुजंग देशी है या कोई और लोग है? खून के प्यासे हो गए थे सभी अति क्रूर को देखते ही। है तो ये भुजंग देशी, किंतु ये सब मुझे कैसे जानते हैं और मेरे दुश्मन क्यों बन बैठे हैं? जानलेवा आक्रमणों का जवाब दिया अति क्रूर ने। ये तो मुझे मार ही देना चाहता था। दतांग ने पेट चीर दिया उस गजमानों का और अंतिम चीख के साथ ही आश्चर्यजनक रूप में परिवर्तित हुआ गजमानों में। अरे ये तो मनुष्य बन गया। तो क्या ये सभी गजमानों भुजंग देशवासी ही हैं? फिर तो ये ज़रूर गजोक की कारस्तानी है। फिर तो मैं जिस भी गजमानों को मारूंगा वो कोई भुजंग देशवासी ही होगा। अजब परिस्थिति में फंस गया था अति क्रूर। शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी भागना पड़ रहा था उसे। तो इन्हें मरने से बचाने के लिए मुझे भागना होगा यहाँ से। षड्यंत्र में फंसे अपने देशवासियों को कैसे मार सकता था वो? छुपता छुपाता वो पहुंच ही गया राजमहल में। उठ खड़ा हो गजोक, देख तेरी मौत का परवाना ये दातांक लेकर आ पहुंचा है अति क्रूर। अति क्रूर की घन गरज सी ललकार सुन उठ खड़ा हुआ गजोक। अब आ ही गए हो तो भुजंग देश से लाश ही उठेगी तुम्हारी। लाश किसकी? उसकी उठेगी गजोक जिसने भुजंग देशवासियों की दुर्गति की है। दुर्गति कैसी? गजमानो बनकर मेरी प्रजा बनकर खुश हैं सभी। ठठाकर हंस रहा था गजोक। दतांग का जरा भी भय नहीं लग रहा था उसे। अति क्रूर ने दतांग गजोक के पेट में घोंप दिया। जब राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा कैसे खुश रहेगी तेरी? खचाक दो विस्मयकारी काम एक साथ हुए। गजोक मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया और दतांग पर आकर पड़ा एक रस्सी का फंदा और अगले ही पल दतांग हवा में उड़ता हुआ जा पहुंचा उन सशक्त हाथों में। गजानन गजोक बेचारा चा 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 चा। मेरे भाई गजानन ने यहाँ पहुंचकर मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि तू दतांग पा चुका है, इसलिए हमने ये चाल चली। अब दतांग तो गया तेरे हाथ से तो समझ ले कि तेरी जिंदगी भी गई तेरे शरीर से। अब अति क्रूर ने भी तलवार उठा ली थी। तलवार से तलवार टकरा गई और एक राक्षस और एक महाबली की। मेरे बाजुओं की शक्ति दतांग से किसी कदर कम नहीं है गजोक। इस बात से तेरा भाई गजानन भली भांति परिचित है। अति क्रूर की तलवार टूटकर दूर जा गिरी। टनाक अभी पता चल जाएगा कि किन भुजाओं में ज़्यादा ताकत है। मौका ना दिया गजोक ने उसे दूसरा कोई हथियार हथियाने का। साएं चीरती चली जा रही थी तलवार अति क्रूर की हथेलियों को, किंतु फिर भी तलवार से कटने के लिए नहीं बनी अति क्रूर की गर्दन। तड़ाक मायावी गजोक के हाथ में आ गई एक और तलवार। फिर गजोक और गजानन दोनों बढ़े अति क्रूर की तरफ। काल के दूत नजर आ रहे थे दोनों हथियार अति क्रूर के लहू से अपनी प्यास बुझाते, किंतु बीच में आ गए वे दो हाथ। नहीं थाम लिए जिन्होंने तलवार एवं दतांग के प्यासे मुंह, और फिर सुनाई दी वो जानी पहचानी आवाज, जय महागुरु भोकाल। महाबली भोकाल अपने दोस्त एवं दरिंदों के बीच आ खड़ा हुआ था। मौत मित्र को मारने से पहले मर जाएगी भोकाल से टकराकर। मित्र वो जो वक्त पर काम आए। भोकाल की तलवार चमकी। पहले तो तू बच गया था,
और इसी मित्र ने दिया था तुझे अभयदान भी। खड़ाक दतांग निकला गजानन के हाथ से और जा पहुंचा अति क्रूर की गिरफ्त में। धन्यवाद दोस्त, तुम अपने शिकार को संभालो, मैं अपना शिकार संभालता हूँ। भोकाल की तलवार की चकाचौंध से चुन दिया गई थी गजानन की आंखें। ये गई तेरी सूंड। और दतांग के प्रहारों से त्रस्त था गजोक। नहीं, क्यों क्यों नहीं, गिड़गिड़ाने लगा वो अब अपनी मौत की कलम को अति क्रूर के हाथों में देख। मुझे मत मारो, मैं छोड़ जाऊंगा भुजंगतेश, माफ कर दो मुझे। हाय, क्यों, अब तेरी प्रजा दुखी नहीं होगी क्या? इधर भोकाल ने तोड़ा गजानन की एक सींग। हाय, ये हुआ मैं अधमरा। और इधर गजोक गजोक के तोड़े अति क्रूर के दांत। हाय, तेरी चीखें सुनकर मेरे दिल को बहुत शांति मिल रही है गजोक। इधर भोकाल ने तोड़ दिया गजानन का दूसरा सींग भी। तेरी जान तेरी सींगों में थी ना गजानन, ले अब तू मरा। सींग नीचे गिरे गजानन के और आत्मा ऊपर चली उसकी। अति क्रूर ने भी गजोक का पेट दतांग से चीर के बदले की आग अति क्रूर ने भी गजोक का पेट दतांग से चीर के बदले की आग शांत की। अब मैं अपने बापू को कारागार से छुड़ाऊंगा। खेल समाप्त हो गया उस दरिंदे गजोक का। दोनों मित्र चल पड़े कारागार की ओर। तिलिस्मा पर मित्र, जब मैंने सुल्तान ने तुम्हें मुसीबत में फंसे देखा तो मैं तुरंत यहाँ के लिए चल पड़ा। उन दोनों ने धोखे से मुझसे दतांग छीन लिया था। बहुत ही भावनात्मक मिलन था पिता एवं पुत्र का। बापू, मैं तुम्हारा पुत्र अतीक उस हत्यारे गजोक को मार आया हूँ। पुत्र, मुझे विश्वास था तो जरूर आएगा। फिर राजकुमार विश्वप्रिय को भी कारागृह से आज़ाद करा लिया गया। राजकुमार, भुजंग देश की बागडोर आप संभालो। किन शब्दों में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं? राजकुमार विश्वप्रिय को भुजंग देश का राज सिंहासन सौंप दिया गया। महाराज विश्वप्रिय जिंदाबाद। गजोक के मरते ही भुजंग देशवासी अपने पूर्व रूप में लौट आए थे। सभी औपचारिकताओं के बाद बोले महाराज विश्वप्रिय, माननीय श्री कपाल फोड़ को विशेष सलाहकार एवं अति क्रूर को सेनापति पद पेश करता हूँ मैं। ध्यान से सुना सबने। फिर बोला अति क्रूर, महाराज, पिताजी को आपकी पेशकश स्वीकार्य है, किंतु मैं अभी सेनापति पद स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुरंत अपने मित्र के साथ जाना है। फिर तिलिस्मी ताबीजों की मदद से, हे तिलिस्मी ताबीज, हमें तिलिस्मा पहुंचा दे। प्रस्थान कर गए वे तिलिस्मा की ओर। अगले ही पल वे सुल्तान के सामने तिलिस्मा में मौजूद थे। स्वागत है मित्रों, और गजोक गजानन पर विजय की बधाई भी स्वीकार करो। सरपालू ग्रह में पहुंची मन्ना की मौत की खबर। मन्ना की हत्या पृथ्वीलोक पर भोकाल के हाथों तिलिस्मा में फुमकार उठा। सरपालू का राजा दादा, पृथ्वी पर कब्जे से पहले करूंगा तिलिस्मा को तबाह और भोकाल की हत्या। दादा के वफादार सेवक गोगा की भुजाएं एवं लहू भी उबल पड़े थे। महाराज, आज्ञा करे, गोगा अभी अपनी तिलंगी पर टांग लाएगा भोकाल का सिर। उसकी तलवार तिलंगी तो उससे भी ज़्यादा बेकाबू होती दिख रही थी। नहीं, पहले जाएंगे सरपालू सैनिक तिलिस्मा को तबाह करने। तिलिस्मा में गूंज उठी खतरे की उस तेज घंटी की आवाज ने निद्रा में लीन 3 योद्धाओं को झकझोर दिया। टन, तीनों पहुंचे तिलिस्मा के संचालन कक्ष में। क्या आफत आ पड़ी है, अब पता करो तिलिस्मा से, ये खतरे की घंटी क्यों बजी? तिलिस्मा का चित्रपट रोशन हुआ। उफ, नहीं, इतनी भयंकर, ये किसका कार्य हो सकता है? इससे बचना असंभव है। तिलिस्मा के चारों तरफ जंगल में लपलपा रही थी अग्नि की ये भयंकर लपटें, और लपलपा रही थी भयंकर हंसी सरपालू सैनिकों के मुंह से। बहुत खुश होगा राजा दादा तिलिस्मा की इस तबाही को देख। परेशानी एवं चिंता में डूबे तीनों को कुछ सूझ ना रहा था। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, यह आग कैसे बुझेगी? तभी तिलिस्मा के गुंबद से निकलने लगा बादल का एक विशाल टुकड़ा। जंगल में फैली आग पर छा गया बादल का वो टुकड़ा, और फिर उसमें से बरसने लगा पानी। तिलिस्मा ने अपनी तिलिस्मी शक्ति से जंगल एवं महल को फूंकने से बचा लिया। अरे वाह, बुझ गई सरपालू सैनिकों की लगाई आग। वाह तिलिस्मा वाह। अब क्या करेगा राजा दादा? तभी नजर आए सरपालू सैनिक तिलिस्मा की ओर बढ़ते। हमला!
तिलिस्मा की तरफ बढ़ते उनके कदमों को रोका। अति क्रूर ने, रुक जाओ सरपालुओं, अन्यथा जान से हाथ धो बैठोगे। उन्होंने सुना और फिर चल पड़े। हमला, हमला, नहीं मानोगे ऐसे तुम। दतांग को उठाया उसने और अकेला ही टूट पड़ा सरपालू सैनिकों पर। मरने ही आए लगते हो यहाँ तुम। दतांग का कहर बरस पड़ा सरपालू सैनिकों पर। मारने का शौक नहीं है मुझे, तो छोड़ने की आदत भी नहीं है। तिलिस्मा में वो भयंकर लड़ाई देख रहे थे भोकाल और सुतान। तुमने सच कहा था भोकाल, इन सरपालुओं के लिए अति क्रूर अकेला ही काफ़ी है। 40 सरपालुओं को ठिकाने लगाने में 40 पल ही लगे अति क्रूर को। दिलों में क्रूरता रखने वालों, याद रखना अति क्रूर नाम है मेरा। फिर वापस लौट पड़ा वो तिलिस्मा की ओर। गोगा के हुंकार को अब निकलने से ना रोका राजा दादा ने। सरपालू सैनिकों को आज तक किसी ने खरोच तक ना पहुंचाई थी। राजा दादा, आज वही सरपालू सैनिक निष्प्राण पड़े हैं। मैं जा रहा हूँ राजा दादा, अब आप नहीं रोकेंगे मुझे। 3 सिर और 1 महल लेकर आ रहा हूँ मैं। तिलिस्मा की ओर बढ़ते गोगा की राह रोकी अति क्रूर ने। तो खुद को क्या समझकर शेरों की मांद की ओर बढ़ा आ रहा है रे। चींटियों की बॉम्बे से ज़्यादा हैसियत नहीं है इस शेरों की मांद की गोगा के लिए। हथियारों पर जम गए दोनों के हाथ। अति क्रूर फुफकारा, लगता है तूने दतांग द्वारा सरपालुओं की तबाही नहीं देखी। तिरंगी नाम है इसका, ये समझाएगी तबाही का मतलब। दोनों हथियार बल आजमाइश को उड़ चले। भयंकर ध्वनि हुई, बराबर शक्ति के साबित हुए दोनों ही। धरती में जा गड़े दोनों हथियार, निहत्ते ही दोनों टकरा गए एक दूसरे से। अति क्रूर पुत्र, कपाल फोड़ तुझे धरती में गाड़ देगा। राजा दादा की कसम, गोगा की छाती में भरे फौलाद से टकराकर चूर चूर ना हो जाए तो कहना। दोनों महाबलशाली, एक भुजंग देश का तो एक सरपालू ग्रह का। गोगा ने चखा पहली बार ताकतवर टक्कर का स्वाद, तो अति क्रूर भी समझ गया था कि अगर दोबारा गोगा से टकराया तो सिर फट पड़ेगा उसका। उफ! 2 विशाल पेड़ उखाड़ लिए दोनों ने। उफ! जीत दोनों के लिए ज़रूरी थी, हार दोनों को मंजूर ना थी। गोगा से अब तू रहम की भीख भी नहीं मांग सकता। भीख तो मैंने भूखे रहकर नहीं मांगी पगले। तभी एक बिजली चमकी और अति क्रूर के पैरों के नीचे की जमीन चटक गई। नहीं, ये क्या धोखा हावी हो गया गोगा उस पर। ये ज़रूर राजा दादा ने मेरी मदद की होगी। जब तक संभलने का प्रयास करता वो बेहोश हो चुका था। टक्कर का ताकतवर टकराव था। पहली बार इसके साथ धोखा पसंद नहीं आया मुझे, पर युद्ध में सब जायज़ है। तिलंगे निकाल जैसे वो पलटा। भोकाल! धोखे से मित्र को हराया है तूने गोगा। तेरी विजय तुझसे छीन लेगा भोकाल। कतई मौका ना मिल पा रहा था गोगा को। क्रोधवश पागल सा हो उठा भोकाल भी। तिरंगी काट देने वाली ये महागुरु भोकाल की तलवार है। विद्युत समा गई थी मानो उसमें। अगले वार ने हर लिए प्राण गोगा के। बूंद बूंद पर लिखा है काटने वाले का नाम। आंखों में हैरानी लिए ही कूच कर गया गोगा इस जहां से। राजा दादा की मनोस्थिति नाकाबिले बयान थी। धरती पर बसने वाले ये चूहे अपने आप को सुरमा समझ बैठे हैं शायद। तिलिस्मा में अब वो शांत नहीं बैठेगा। हाँ, वो ज़रूर आक्रमण करेगा। तभी प्रकट हुआ राजा दादा। ठीक समझ रहे हो तुम, आ गया हूँ मैं अब। मेरे लिए ये सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाओ। भुजाएं फड़क उठी दोनों की। दोनों बढ़े उसकी ओर। बैठाएंगे ज़रूर तुझे, लेकिन चिता पर। सरपालो भी ना पहुँच पाएगा अब तो तू। एकाएक आक्रामक हो उठा दादा। गोगा एवं मन्ना मेरे अदने सेवक ही थे लड़कों। उनकी शक्ति से ना मिलान कर बैठना मेरा बहुत कटु अनुभव था। जमीन पर पड़े भोकाल एवं सुतान को। अब मैं पृथ्वी विजय की अपनी इच्छा पूरी करूंगा। आराम से चलता हुआ दादा तिलिस्मा के संचालन सिंहासन पर आसीन हो गया और तुम्हें बनना होगा गोगा एवं मन्ना की जगह मेरा सेवक। होश संभाला भोकाल ने। भोकाल!
भोकाल। महाबली भोकाल बढ़ चला दादा की ओर। दादा के हाथों से निकला एक भाला साएं। काट फेंका महाबली भोकाल ने उसे। दादा के हाथ से निकली एक गद्दा साएं। काट फेंका महाबली भोकाल ने उसे। एक के बाद एक कई हथियार फेंके दादा ने। ये तो बढ़ा ही चला आ रहा है, किंतु सभी को काट फेंका महाबली भोकाल ने। गर्दन पर टिका दी भोकाल ने तलवार। उठ, खड़ा हो नीच, ये सिंहासन तेरे जैसे पापियों हत्यारों के लिए नहीं है। राजा दादा की शक्तियाँ चूक गई थी क्या? नहीं, एकाएक विशाल रूप धर लिया राजा दादा ने। ले उठ खड़ा हुआ राजा दादा। लेकिन दादा जब खड़ा होता है तो लाशें गिरती हैं बच्चे। भाले से टकराई भोकाल की तलवार और गलता चला गया भाला। उड़ा भोकाल। लाशें गिराना भोकाल की तलवार का काम है और दादा की गर्दन चाक कर दी उसने। धड़ से जमीन पर आ पड़ी उसकी सिर कटी लाशें। धरती पर से आज समाप्त हुआ आतंक दादा, मन्ना और गोगा का। और फिर विकासनगर के नवनिर्मित राजमहल के प्रांगण में रख दी गई दादा एवं गोगा की लाशें। सुल्तान, भोकाल एवं अतिक्रूर ने अपनी जानों पर खेलकर इन्हें मारा है। अब पृथ्वी के सभी राजाओं के दर्शन के लिए ये लाशें यहाँ रखी गई है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।